चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट सबसे पहले ना मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊंगी कि है क्या, व्हाट्स दैट, मीनिंग क्या है इस चैप्टर का बेसिकली, कैसे ये चैप्टर मैट्रिक्स से अलग है और पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडी दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट, आई कैन से दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, वो डिलीट हो चुका है। दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है, जो कि अभी पहले जो 4.3 थी अब 4.2 बन चुकी है। ओके चलिए डिटर्मिनेंट्स। क्लास अभी तक ना हम लोगों ने जो पढ़ा ना मैट्रिक्स चैप्टर में, हमने मैट्रिक्स ऑपरेशंस किए, हमने मैट्रिक्स सॉल्यूशन नहीं किया। एक मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है डिटर्मिनेंट। दोबारा समझो, अभी तक हमने मैट्रिक्स में क्या किया, हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। हमने दो मैट्रिक्स माइनस कर लिया, हमारे पास फिर से न्यू मैट्रिक्स आ गई। हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। क्या यही चल रहा है कॉन्स्टेंटली? ये क्या है एक्चुअली, मैट्रिक्स को माइनस करके आप किसी नंबर तक पहुंच पाए हो क्या? अभी क्या मैट्रिक्स को प्लस करके किसी नंबर तक पहुंच पाए हो, या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको नंबर मिला है? नहीं, मैट्रिक्स से मिली है। तो ये जो अभी तक हमने सब पढ़ा ना बच्चे चैप्टर 3 में, दे ऑल आर ऑपरेशंस। दे ऑल आर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। बट नाउ हम मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। मैट्रिक्स में लिखे हुए सभी एलिमेंट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और हमें आंसर में एक नंबर मिले, दैट इज डिटर्मिनेंट। एंड ऑल्सो याद करो, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, आई थिंक तुम्हें याद नहीं करना चाहिए, मेरे को लगता है डिलीटेड था वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना 7th चैप्टर, याद है? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, फिर एक फार्मूला था ट्राइंगल का, हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। वो फॉर्मूला जो अब तक आप पढ़ते आए ना इतना लेंदी, और आपने जब पहली बार पढ़ा था तो जरूर मन में हुआ था, राशि के मन में तो हमेशा, ये बनाया किसने, उसे ढूंढूंगी मैं। तो राशि ये मैट्रिक्स वाले ने बनाया ये, क्योंकि मैट्रिक्स के सॉल्यूशन से ये फॉर्मूला बना। मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो एक्चुअली एक ट्रायंगल का एरिया होता है। सो दैट्स व्हाट वी आर स्टडीइंग। तो आपने सबने स्कूल में पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट शुरू कर दिया होगा, एंड जस्ट बस आप पढ़ते चले गए, फॉर्मूला बताया डिटर्मिनेंट। बट डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या? व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स? दे आर सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स के सॉल्यूशंस हैं। ओके, नाउ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। पर बच्चों, जब कभी भी आप सॉल्यूशन निकालो किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स लिखा तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। बट अगर मुझे इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं इस साइन को मॉड की तरह रिप्रेजेंट करूंगी। आई कैन से दैट वर्टिकल लाइंस। कभी भी मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स वर्टिकल लाइंस बन जाए तो मतलब है डिटर्मिनेंट। और अगर किसी मैट्रिक्स का सिंबल है, जो दैट सिंबल, मैट्रिक्स का जो नेम है, जिस मैट्रिक्स का नेम है ए, अगर उस ए के चारों तरफ भी वर्टिकल लाइन बना दो, इसका मतलब ही है कि ए मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉज करिए, कोई अगर और देखता है तो रिवर्ट कर दिया करो ग्रुप में। आगे देखेंगे, करण वहां से देख रहे हैं? तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, आप लेट आए तो मैं एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज करा देती हूँ। मैट्रिक्स के तुमने अभी तक ऑपरेशन करना सीखे, चैप्टर 3 में मैट्रिक्स प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट पे तुम्हें बस मैट्रिक्स ही मिली है। कभी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे तुम्हें एक नंबर नहीं मिला। आज आप मैट्रिक्स सॉल्व करोगे और आपको नंबर मिलेगा, तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालना। और मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालना होता है
डिटर्मिनेंट, दैट्स इट। मैट्रिक्स का जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं यानी मैट्रिक्स का जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो साइन जो मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट वाला होता था वो ऐसे सिंगल लाइंस बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, अगर ये साइन लेके डिटर्मिनेंट निकाल दे रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स कटेंगे 110%। आपको साइन ऐसे वर्टिकल लाइन करना पड़ेगा। इतना क्लियर सभी को? और अगर आप यहाँ पर इसको साइन को करें तो साथ में मैट्रिक्स का जो भी आपने नेम दिया हो ए बी सी डी एक्स व्हाटएवर द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, उसके साइड पे वर्टिकल लाइंस आपको लिखना जरूरी है। दैट मींस डिटर्मिनेंट। एक और स्पेशलिटी आपको याद रखना, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। मतलब दीदी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालोगे आप। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बता दूं क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहो या फिर कहो ऐसी मैट्रिक्स जिनके रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं, जितनी रोज होंगी इतने कॉलम्स होंगे। तो अगर मैं आपके सामने एक ए मैट्रिक्स ले रही हूं 1 2 3 4 5 6, इसकी आपके पास 3 रोज है 2 कॉलम्स है, 3 रोज 2 कॉलम्स, मैं इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर आपके पास मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे तभी आप उसका डिटर्मिनेंट ले पाओगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम किस टाइप के मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे? जिनके अंदर रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चे? दे आर दी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और डिटर्मिनेंट में हमेशा कौन सी मैट्रिक्स डील होंगी? जिनके रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, इसको नोट करिए जल्दी से, पॉज करिए। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सिखाती हूँ विद द एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, एक्सरसाइज 4.1। So I want to see the question एक बार बोल दे बच्चे। Now the question is find the determinant in exercise 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड में डिटर्मिनेंट निकालना है 2 4 5 -1। -5 है, ठीक है। क्लास का एक चीज और मुझे बतानी है, जैसे मुझे ए मैट्रिक्स है आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मॉड ए। मॉड बोलते नहीं है, मैं तुम्हें बस मॉड इसलिए बोल रही हूँ कि वर्टिकल लाइंस बोल रही हूँ, तो उनके बिहाफ में। वैसे एक्चुअली कभी मॉड बोलना नहीं इसे, डिटर्मिनेंट। या फिर आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डिटर्मिनेंट ए बोल दो, या फिर ये डेल ए। ये 3 साइन अगर ए के साथ लग जाए तो इन तीनों का ही मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों? तो हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं, दिस इनटू दिस -1 हमेशा राइट से शुरू करना, मतलब अपने हाथ को हमेशा कॉर्नर पे रख देना, दिस इनटू दिस -1 into 2 -2, देन साइन क्या आएगा? -5 into 4। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर कितना आ रहा है? सेकेंड बोलो बच्चे, cos थीटा, यहाँ पे नंबर बोलो सिया, आगे क्या लिखा? cos थीटा के आगे -sin थीटा। हाँ, cos थीटा नहीं, sin थीटा फिर cos थीटा, sin थीटा फिर cos थीटा। ओके, एक बार और बोर्ड पे देखेंगे सभी, राइट साइड से शुरू करेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा। बोलो, माइनस का साइन, माइनस एंड माइनस क्या हो गए? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आंसर क्या है बच्चों? आप नोटिस कर रहे हो ये एक तरीके से है तो मैट्रिक्स टाइप ही, पर मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें हमें नंबर्स मिल रहे हैं। नोटिस कर रहे हो? तो दैट्स वी कॉल डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब इसका सेकंड का एक और पार्ट है, वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, वो आप खुद से कर लीजिए। अभी करो बेटा, पास करो एक बार। तो सेकंड का ही सेकंड पार्ट था दिस वन। सो हम लोगों को x + 1 इससे मल्टीप्लाई करना है, -x - 1 और x + 1। वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x³ -x² + x + x², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x
+1 और क्लास इसको डायरेक्टली लिख दूं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मामला लगेगा। देन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर यही आ रहा है। चलिए पॉज कर दीजिए, कहाँ गलत थे आप समझेंगे। एक्चुअली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है, यही इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी भी सीखेंगे एंड आई वुड लाइक टू टीच द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी सिखा देती हूँ और बच्चों उसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आता है, लाइक इट्स वेरी पॉपुलर। वो प्रॉपर्टी क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप किसी भी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आई एम रिपीटिंग, किसी भी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो मैं इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, देख लो यहाँ पे 3 से। मैंने पूरी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई करी, ए को किससे मल्टीप्लाई करा, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका क्या लो, डिटरमिनेंट। पहले 3 को लेंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, उसके बाद मैंने डिटरमिनेंट लिया। अब आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं आता, वो भी सिखाएंगे। तो वो किसके इक्वल होता है, k raised to power n डिटरमिनेंट ऑफ a। मींस अगर आप ऐसा करो तो वो किसके इक्वल आएगा, a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इधर देखो प्लीज एवरीवन, a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो, साथ में वही कांस्टेंट बाहर और उसकी जो पावर हो जाएगी ना n इज द ऑर्डर। दीदी ऑर्डर में क्या रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखे, नहीं, n कैन बी रो का नंबर हो सकता है या फिर कॉलम का, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे वही मैट्रिक्स होंगी जिनके रो एंड कॉलम क्या होते हैं, देख लो। तो n कैन बी 3, अगर इस मैट्रिक्स को देखो, अगर इसको देखो तो n कैन बी, तो इधर देखो ध्यान से जल्दी से, इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कांस्टेंट यहाँ पे k क्या है, बोलो k क्या है। मैं इस मैट्रिक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, k की जगह, तो यहाँ भी k की जगह। और ऑर्डर क्या चल रहा है इस मैट्रिक्स का, बोलो। तो 3a किसके इक्वल आएगा, 3 की पावर 3। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। इसी मैट्रिक्स को देखना जरा, इसी को अगर इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 3a। समझ में आया कि 2a का डिटरमिनेंट लो, यानी a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लो, या a का डिटरमिनेंट लेने के बाद उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा। अब ये चीज प्रूव करके और दिखाएंगे इन क्वेश्चंस में। स्टार्ट करें। इधर देखो, क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देखना जरा। k की जगह क्या है, बोलो, k की जगह 2, और हमने भी लिखा है k की पावर n a, तो k की जगह रखना जरा 2, k की जगह 2। पावर में होता है ऑर्डर, क्या चल रहा है, क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जरा एक बार ये देख लो। कर रहा है दीदी, सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो यानी ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब इसको शो करते हैं, देखो कैसे इक्वल कैसे शो करेंगे, ध्यान दो सभी बच्चे यहाँ पे, एवरीवन। LHS लेंगे, हमें निकालना है 2a, यानी कि a मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट लो। तो पहले तो 2a निकालो जरा, a मैट्रिक्स ये रही, 2a निकालने के लिए 2 4 8 2। अब जरा डिटरमिनेंट ले 2a का, हाँ यार यहाँ पे ना, थैंक यू। इसका डिटरमिनेंट ले, 4 2 8 एंड 8 4 32। आंसर कितना आया, कितना आया, 26 नहीं 24, ठीक है। अब इधर आ जाओ जल्दी से, इसको देख लो फटाफट। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। आरएचएस में आ जाओ, आरएचएस कह रहा है 4a, तो पहले 8 निकाले जरा, डिटरमिनेंट ले इस मैट्रिक्स का, कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 2 4 2 8, कितना आया, -6। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 6 क्या ये चीज सेम नहीं आ गई, देखो बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है या तो आप इस 2 को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लो,
लो, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स से, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या ले रहे हैं हम इसका, बोलो डिटर्मिनेंट, या फिर आप डिटर्मिनेंट लेके जो आंसर आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होंगे। करिए नोट, करना सीखो। 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना पहले सीखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3x3 थोड़ा सा एक्सपैंडेड रहता है, हालांकि तरीका वही है, हम लोग काम वही करेंगे, थोड़ा सा एक्सपैंडेड रहेगा। तो पहले मैं सिखा देती हूँ तुम लोगों को, लिसन। क्वेश्चन को हम लोग पहले करने से पहले मैं तुम्हें 3x3 के डिटर्मिनेंट को सिखा दूं। पहले हर पोजीशन के साइन देख लो, हर एक नंबर का साइन आपको पता होना चाहिए, आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। उसके लिए आपको हर नंबर की करेक्ट पोजीशन का पता होना चाहिए। कैन यू टेल मी द पोजीशन ऑफ 1 हियर? दीदी ये 1 की पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है। पोजीशन क्या है इसकी? 1 1, और 1 और 1 को प्लस करो जरा, इवन नंबर आ रहा है, इसका साइन है प्लस। यहां आ जाओ, ये फर्स्ट रो, कॉलम सेकंड, 2 और 1 को प्लस करके आ रहा है 3, ऑड नंबर, माइनस साइन। रो बोलो जल्दी फटाफट, रो फर्स्ट, कॉलम 3, 4 प्लस का साइन। दैट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना? 3 माइनस साइन। बता रही थी ना अभी कारण वही, यहाँ साइन माइनस प्लस माइनस आएगा। इधर देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 रो सेकंड कॉलम, टोटल 4 आ गया, प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 नेगेटिव। अगले मैं खुद ही बता देती हूँ, तुम लोगों को याद करने की जरूरत है क्या हमें हर किसी के साइन को? हमें सबके साइन पता है, सबके साइन कैसे पता है? पोजीशन के अकॉर्डिंग पता है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में एक प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, वरना तो मैं बताऊं सबसे आसान तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का वो होता है जिस रो और जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके अलावा काम करो। तुम नोटिस करो यहाँ पे, अगर मैं इसके अलावा डिटर्मिनेंट निकालूं तो कितने आसानी से डिटर्मिनेंट निकलेगा इसके अलावा। अब आधे से ज्यादा बच्चे जिन्हें डिटर्मिनेंट नहीं आता उन्हें पहले ये समझ नहीं आ रहा होगा अलोंग क्या कह रहे हो आप, ठीक है। पहले सिखाते हैं डिटर्मिनेंट निकालना, तुम्हारे स्कूल में सिंपल बेसिक तरीके से सिखाते हैं। पहले रो 1 से अलोंग रो 1 डिटर्मिनेंट निकालने वाले हम ए मैट्रिक्स का। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते ध्यान से देखिए। फर्स्ट आप नंबर को छुपा लो, हाइड कर लो 1, या लिख दो 1, और 1 के अकॉर्डिंग जो रो है, रो और 1 के अकॉर्डिंग जो कॉलम है उसको अपने पेन से, अपने मार्कर से छुपा लो, मतलब ये तुम्हें दिखने नहीं चाहिए। तो आपको कौन से नंबर दिखेंगे जल्दी से बताना मुझे जरा फटाफट। दीदी हमें 4 नंबर दिखेंगे, इनके साइन हटा दूं मैं क्योंकि अभी में साइन का काम नहीं है, सब कुछ हटाना पड़ेगा। क्या था यार? 0 1, और बाकी किस रो के अलोंग कर रहे हैं, जल्दी बोलो किस रो के अलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट, उसके साइन ऊपर लिखते हैं ऐसे, प्लस माइनस प्लस। जिस भी रो या जिस कॉलम के अलोंग कर रहे हो उसके साइन ऊपर लिख दो। 1 को हटा दो और 1 के अलोंग कॉलम और 1 के अलोंग रो भी हटा दो, 1 उठा के यहाँ लिख लो। अब 4 नंबर बचे, या राइट साइड से शुरू करेंगे। 4 1 जा 4 और 2 into 0 -0, खत्म। अब अगले नंबर पे बढ़ जाओ। अगला क्या नंबर है? रो 1 का अगला नंबर देखो, माइनस है ना, 0 के अलोंग कैसे करेंगे? वैसे तो लॉजिक थोड़ा सा लगाओ तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी करके तो दिखाना पड़ेगा। 0 के अलोंग करोगे तो 0 के अकॉर्डिंग जो रो है और कॉलम है उन्हें छुपा लो, इसको छुपा लेंगे। हर बार ये रो तो हटेगी क्योंकि इसके अलोंग भी ये रो थी, इसके अलोंग भी ये रो थी, इसके अलोंग भी ये रो थी, कॉलम चेंज हो गया। कौन से 4 नंबर दिख रहे हैं? दिस 4 into, जल्दी बोलो 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0, 4 into 0 and 0 into 2 0। अब यहाँ आ जाओ, the number is +1। इसके अकॉर्डिंग कौन से 4 नंबर है जल्दी ढूंढो। कॉलम ये हट गया, रो तो हर बार यही हटेगी। 0 into 0 0, 0 into 1
तो आंसर यार ये तो खत्म ना, ये तो 0 हो गया, सीधा इसको करते हैं। 4 माइनस 0 कितना आया? 4, 4 1 ज़र, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आएगा। आंसर कितना आएगा? 4। अच्छा एक मिनट, प्रूव करने के लिए लास्ट रो के अकॉर्डिंग भी करके देख ले। मैंने कहा था ना आखिरी रो के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 0 है, सबसे ज्यादा मजा आता है उसको करने में। क्यों? देखो ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग करते अगर तो अकॉर्डिंग टू रो 3 कितना मजा आता है। देखो इसको करने में, क्यों? क्योंकि 0 के अलावा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सब खत्म है। कुछ मत लिखो ब्रैकेट में। दीदी क्या आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं एग्जाम के अंदर? आप एग्जाम के अंदर खाली 0 लिख देना। माइनस अगला भी क्या नंबर है? छोड़ो, उसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या नंबर दिख रहा है? 4। और 4 की ब्रैकेट में आप काम करना शुरू करो। 4 के अकॉर्डिंग ये खत्म हुआ कॉलम, ये खत्म हुई रो, क्या बचे? कितने नंबर बचे? ये 4 नंबर बचे। 1 0, 1 into 1, 0 into 0, 1 minus 0, अरे 1 minus 0, 1 4 ज़र, बड़ा ये आसान था ये, है ना? तो अब ये आप वैसे स्कूल वाले कहेंगे रो 1 के अलाउंग करो, रो 1 के अलाउंग। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 उसके अलाउंग करने में सबसे जल्दी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, एमसीक्यू में सबसे आसान होगा आपके लिए। मैंने सारे पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा दीदी कॉलम के अलाउंग कैसे करेंगे? कॉलम के अलाउंग में कोई दिक्कत थोड़ी है, लो या 3 नंबर। अगर मान लो मैं कौन सा कॉलम लूं, अब आप बताना जरा, स्मार्टली वर्क करो। कौन सा कॉलम? फर्स्ट के अलाउंग करना कितना आसान है, नंबर ले लो। साइन क्या होंगे इनके? प्लस माइनस प्लस होता था, माइनस प्लस माइनस होता था, प्लस साइन भी मिल गए। 1 के अलाउंग जल्दी बोलो, 1 के अलाउंग ये कैंसिल, 4 1 ज़र, 2 0 ज़र। माइनस किसके अलाउंग करना है? हम करेंगे नहीं सॉल्व। प्लस किसके अलाउंग करना है? हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। 4 1 ज़र 4, तब भी आंसर देखो इस मैट्रिक्स का क्या है। ठीक है बच्चों, और मैंने तो बहुत तबाही मचा दी है यहाँ पे, तो ठीक से लिख देते हैं। तुमने डिटर्मिनेंट में अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम किसी रो किसी कॉलम कैसे भी करो इसको। और मेरी सजेशन हमेशा ये रहेगी, जहां सबसे ज्यादा 0 या जिस जगह सबसे अच्छे छोटे छोटे नंबर दिख रहे हो वहीं से करना आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। एलएचएस लेंगे, हमें लेना है 3a का डिटर्मिनेंट। तो पहले 3a ढूंढो ना। ये ए मैट्रिक्स को 3a बनाने के लिए सब जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। डिटर्मिनेंट कैसे ले, जल्दी बोलो, किसके अलोंग ले? अलोंग रो 3 ले लो। डिटर्मिनेंट अलोंग रो 3 ले ले, बोलो बच्चों। तो प्लस 0 के साथ कुछ लिखने की जरूरत है? 0 के अलाउंग करो मैं डिटर्मिनेंट, माइनस 0 के अलाउंग करें डिटर्मिनेंट, 12 के अलाउंग करें डिटर्मिनेंट। हाँ 12 के अलाउंग करते हैं, क्या आएगा? 3 3 ज़र, कितना आंसर आया? क्लियर? बोलो बच्चों, ये हमारा एलएचएस आ गया। आरएचएस बताओ, आरएचएस क्या करना है? 27 mod a डिटर्मिनेंट है, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। ए ये रहा, मैंने तुम्हें डिटर्मिनेंट अभी सिखाया। मैं किसी भी रो किसी भी अलोंग की कॉलम करती हूँ। रो 3 के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग रो 3। ये लिखना जरूरी होता है, अलोंग रो 3 डिटर्मिनेंट अलोंग रो 3 डिटर्मिनेंट अलोंग कॉलम 1, ताकि आपके स्कूल टीचर्स को ये डाउट ना हो, ढूंढे ना कि तुमने किस अकॉर्डिंगली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा है। तो 0 बच्चों, 0 एज इट इज, माइनस 0, 4 के अलोंग करेंगे। मेरा डिटर्मिनेंट a कितना आया? 4 आया। मुझे 27a चाहिए, हेंस प्रूव्ड। कर लो नोट, कर दो यार, पॉज कर दो। ये बोला है 6 तक की क्वेश्चन आपके होमवर्क एक बार देख लो यार, कुणाल के करण। डिटर्मिनेंट्स दोनों के इक्वल है, तो ठीक है ना भाई, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। 2 1 ज़र 2, 4 5 ज़र 20। इधर आ जाओ, 2x into x, 2x square, 6 4 ज़र, -18,
2x स्क्वायर माइनस 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, 24 माइनस 18 6 कैंसिल हुआ बच्चे 3 पे, तो x स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 3 आपका x आ गया। क्या ये क्वेश्चन इजी था? बहुत इजी, पेपर में नहीं आएगा, कर दो इसको बेटा सिया।